एक विद्यालय में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों को 5:3 के अनुपात में नियुक्त किया गया। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन 4:1 के अनुपात में है। यदि एक महीने में सभी शिक्षकों को भुगतान किया गया कुल वेतन 4,60,000 है तो अप्रशिक्षित शिक्षकों का कुल वेतन कितना होगा? देखो, ये है ट्रेंड टीचर, ये है अनट्रेंड टीचर। इनका रेशियो है 5:3 और इनको जो सैलरी दी जाती है, एक को सैलरी दी जाती है 4 और अनट्रेंड को एक को दी जाती है 1। तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? टोटल जो ट्रेंड टीचर हैं उनकी सैलरी हो जाएगी 5 को 20 और जो अनट्रेंड हैं उनकी हो जाएगी 3। टोटल सैलरी हो जाएगी 23 जो कि है 46 और ये 2 गुना है। ठीक है, ये 20,000 गुना है। ये 20,000 गुना है। पूछा है अनट्रेंड टीचरों की कुल जो है वो वेतन कितना है, तो कितना हो जाएगा? 60,000। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 की वैल्यू निकालनी। देखो, टीचर इतने हैं और एक की सैलरी इतनी है तो टोटल सैलरी तो यही आएगी। अनट्रेंड टीचर 3 है और एक को 1 सैलरी मिलती है तो 3 को कितनी मिलेगी? 3 सैलरी मिलेगी। ये रेशियो निकल कर आ गया। फिर टोटल दी हुई है 4,60,000 तो 23 की वैल्यू हो जाएगी 4,60,000 जो कि 2 इसका 2 गुना हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 हो जाएगा। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। ए जो है 10,000 की बचत करता है जबकि बी 12,000 की बचत करता है। तो ए की मासिक आय बताइए। देखो, ये हो गया इनकम का रेशियो है 4:5। ये हो गया एक्सपेंडिचर का है 3:4। एक्सपेंडिचर इनकम से एक्सपेंडिचर को बचाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 10,000 और यहाँ से जब घटाएंगे तो बच जाएगा। इनका रेशियो जो है 12,000 आ गया। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, डिफरेंस निकालेंगे 5 3 15 मतलब 1 आ गया है। 1 की वैल्यू हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको और उनका डिफरेंस निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 12 3 36 और ये 40 40 में से 36 का कितना? 4,000 बचा। 1 की वैल्यू 4,000। यहाँ हमेशा इनकम निकलती है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा इनकम निकलती है। तो पहला क्या है? एक ये है ए और ये है बी। ए की इनकम हो जाएगी 16,000। ठीक है, और बी की इनकम हो जाएगी 20,000। इन क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए की इनकम पूछिए तो बी ऑप्शन बी 16,000 आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं और दोनों का, फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं और हमेशा आता जो है वो हमेशा जो है इनकम ही निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 3:27 और रेशियो 5.6 रेशियो 6 यहाँ पे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है और एक्स वाई का रेशियो निकाल। देखो, 3/27 बराबर आ जाएगा 5.6/x। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 9 27। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5.6 गुणे 9 और यहाँ पे y करेंगे तो 5 7 35 1/7 बराबर 6/y। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 7 42। अब हमें x और y का अनुपात निकालना है तो x/y करेंगे कितना आ जाएगा? 5.6 गुणे 9/42। 7 6 42 7 8 56। यहाँ से आएगा 0। 3 से काटेंगे तो 6 से 3 से काटेंगे 3 तरह किनो 3 दूनी 6। 4 से काटेंगे 4 4 5 20 मतलब 4 3 12। कुछ गड़बड़ हुआ है? 4 5 20 4 दूनी 8 3 दूनी 6/5 मतलब 6:5 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक शिक्षक को 300 विद्यार्थियों को 3 समूहों में विभाजित करना है। इस प्रकार की दूसरे और तीसरे समूह में विद्यार्थियों का अनुपात 3:7 है। पहले और तीसरे में विद्यार्थियों का अनुपात 2:7 है। तो निम्नलिखित में से दूसरे में विद्यार्थियों की सही संख्या क्या होगी? देखो,
यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड और थर्ड का रेशियो है 3:7 और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड का जो रेशियो है 2:7। थर्ड का रेशियो इसमें भी 7 है, सब थर्ड का रेशियो इसमें भी 7 है, तो यहाँ पे कुछ भी बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है बराबर नहीं होता तो पहले हम थर्ड दोनों में बराबर करते, तो कितना हो जाएगा, 2:3:7। देखो जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल तो जरूर होगा। यहाँ पे देखो 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है जो कि है ऑप्शन सी, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे 3 का मल्टीपल जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल तो होगा, 3 का मल्टीपल सिर्फ एक है, नहीं सॉरी 3 का मल्टीपल बी भी है, तो ये तो लॉजिक काम नहीं करेगा। टोटल कितना हो जाएगा, 7 3 10 10 2 12, 12 की वैल्यू है यहाँ पे 300 और निकालनी कितनी है, निकालनी है हमें 3 की वैल्यू, तो इसको अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 हो जाएगा ना, 4 7 28, 4 5 20, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, सी बराबर जो है 4 के बराबर है और बी बराबर 6 है, तो सी का धनात्मक मान बताइए। देखो ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा और कह रहा है कि सी बराबर 4 है, हमें निकालना किसकी वैल्यू है, सी की, तो सी बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा, सी बटे 4, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे 4 आ गया। अब बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर है 6, मतलब सॉरी बी की वैल्यू 6 है, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 36 बराबर सी स्क्वायर बटे 4, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 2 बराबर 12 आ जाएगी। ऑप्शन यदि 8x और 18 सतत अनुपात में है तो x का मान बताइए। सतत अनुपात कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है जो रेशियो 8 और x का है वही रेशियो x का 18 से होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा सेम रेशियो। ये कहने का मतलब है, इसका मतलब 8 बटे x बराबर x बटे 18, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 गुणे 8, कितना हो जाएगा, ये देखो 9 यहाँ से मिल गया और यहाँ से मिल गया 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणे 4 मतलब 12, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 15 एंड 72.7 0.6, देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट 15 गुणे 6 2 6, दशमलव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 2 छक 12, 2 तिहाई 6 2 छक 12 2 तिहाई 6, यहाँ से 3 निकल आएगा तो अंडर रूट 3 गुणे आ जाएगा 1 2 1, तो अंडर रूट बाहर आएगा 3 आएगा 11 मतलब 33, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि x और 36 के बीच मध्यानुपाती 18 है तो x का मान, मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट x इंटू 36 बराबर 18 दिया हुआ, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x गुणे 36 बराबर 18 गुणे 18, 18 से काटेंगे 18 9 36, 2 से काटेंगे 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान और सिंपल। क्या होता है, अगर a और b दो नंबर्स हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी।